हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी सीयूईटी 2024 एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, वो भी एग्रीकल्चर से, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरे सिलेबस के बारे में। जो 2024 में आपका सिलेबस आना है उसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको वो सभी जानकारियां जो सीयूईटी 2024 के लिए आपको चाहिए वो इस चैनल पे आपको दी जाएंगी। ठीक, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीयूईटी डोमेन एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है उसके बारे में हम पूरा चर्चा करेंगे, एक एक करके पूरी चर्चा करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जिस वीडियो में बताया गया है कि पैटर्न क्या है, किस तरीके से तैयारी करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल टारगेट गुरुकुल पे जाके आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि 2024 सीयूईटी का जो पेपर होने वाला है उसमें एक अच्छा परसेंटाइल लाना, एक अच्छा रैंक लाना, तो आप हमारे टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से अपनी पूरी पढ़ाई जो जिसे बोलते हैं उसे आप कर सकते हैं। कहां से करेंगे? तो प्ले स्टोर पे अभी जाइए और टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम पूरा जो सिलेबस है, आपको जो 2024 में सिलेबस आने वाला है उसके बारे में पूरी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। हर चीज जो भी आपको जरूरत है वो इसमें बताई जाएगी। ठीक, चलिए हम बात करते हैं। देखिए इसमें क्या क्या आना है वो मैं बात करूंगा। तो इसमें टोटल आपके 4 यूनिट आने हैं। कितने यूनिट आएंगे? टोटल इसमें 4 यूनिट आपसे पूछे जाएंगे। कौन कौन सी यूनिट होंगे? फर्स्ट यूनिट में आपको पूछा जाएगा एग्रोमेटीरियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी। इतने सब्जेक्ट पूछे जाएंगे फर्स्ट यूनिट में, आपको पूछे जाएंगे। सेकेंड यूनिट जो आता है उसमें लाइव स्टॉक प्रोडक्शन यानी एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित जो भी चीजें होंगी वो सेकेंड यूनिट में आपको दी जाएंगी। और तीसरे में अगर बात करें तो क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में बात किया जाएगा, और चौथे में हार्टिकल्चर। तो अगर हम बात करें तो टोटल आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 50। डोमेन एग्रीकल्चर से 50 दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 40 करना होगा। कितना करना होगा? 40 करना होगा। इसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो में जाइए और देखिए, और पूरी चीजें पैटर्न जो चीजें हैं वो आप पूरी समझ सकते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन, अगला जो वो है स्लाइड है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि 4 यूनिट आपको दिया गया है पूरा। तो 4 यूनिट में ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। अब एक एक यूनिट उठाते हैं और उसके बारे में हम बातें करते हैं। यूनिट फर्स्ट में आपसे देखिए जो हमने अभी बताया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो एग्रोमेटीरियोलॉजी को है, जेनेटिक्स है और प्लांट ब्रीडिंग है, साथ ही साथ बायोकेमिस्ट्री है और क्या है, माइक्रोबायोलॉजी है। इतने जो है आपके यूनिट हैं। यूनिट में मतलब इतने सब्जेक्ट हैं। तो अब एक एक करके बात करेंगे, एक एक सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। बात करते हैं एग्रोमेटीरियोलॉजी की। एग्रोमेटीरियोलॉजी की बात करें तो एलिमेंट्स ऑफ वेदर, रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी एंड सनशाइन, इतनी चीजें पढ़नी है। साथ ही साथ और चीजें पढ़नी है, वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट चेंज इन रिलेशन टू क्रॉप प्रोडक्शन। ये चीजें आपको एग्रोमेटीरियोलॉजी में पढ़नी है। आगे बात करते हैं जेनेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लीजिए अब जेनेटिक्स के बारे में देखते हैं क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो पहला पूछा जा रहा है कि सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस पूछा जाएगा। साथ ही साथ पूछा जाएगा कि जेनेटिक मटेरियल इन क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, मेंडल्स लॉ, इनहेरिटेंस। साथ ही साथ पूछा जाएगा कि रीजन ऑफ सक्सेस ऑफ मेंडेलियन इन एक्सपेरिमेंट, एब्सेंस ऑफ लिंकेज मेंडल एक्सपेरिमेंट, और क्वांटिटी इनहेरिटेंस, कंटीन्यूअस डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। ये सभी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। और साथ ही साथ पूछा जाएगा कि मोनोजेनिक, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, रोल ऑफ जेनेटिक्स इन प्लांट ब्रीडिंग, और पूछा जाएगा सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, मेथड ऑफ ब्रीडिंग इन फील्ड क्रॉप्स, इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन,
हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन, पॉलीप्लाइडी, टिश्यू एंड सेल स्ट्रक्चर, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, डेफिनेशन एंड इट्स स्कोप एंड इन क्रॉप प्रोडक्शन। प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स से इतनी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ये टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, देखिए पूरे शिद्दत के साथ पढ़िए, ये जो चीजें बताई जा रही हैं सेम यही चीजें आपको पेपर में आनी है, और यही चीजें हमारे टीचर्स के द्वारा, हमारी फैकल्टी जो है इनके द्वारा पूरी चीजें सेम चीजें यही बताई जाएंगी, आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला बायोकेमिस्ट्री में अगर हम लोग बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में ज्यादा कुछ नहीं, बस इतनी चीजें पूछी जाएंगे, पीएच एंड बफर्स पूछे जाएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पूछे जाएंगे एंड नॉमेनक्लेचर। कार्बोहाइड्रेट्स का जो क्लासिफिकेशन है और नॉमेनक्लेचर है, ये सभी चीजें पूछी जाएंगे। प्रोटीन्स है, लिपिड है, और क्या है, विटामिन है, और क्या है, एंजाइम्स है। इतनी चीजें पूछी जाएंगी आपको किसमें, बायोकेमिस्ट्री में। अभी फर्स्ट यूनिट चल रहा है, फर्स्ट यूनिट के इतने सब्जेक्ट है, इसमें से आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की। माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करें तो माइक्रोबियल सेल स्ट्रक्चर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई और क्या, एक्टिनोमाइसिटीज, प्रोटोजोआ, वायरस, रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन रिस्पायरेशन, फर्मेंटेशन, ऑर्गेनिक मैटर एंड डिकम्पोजिशन। ये सभी चीजें आपको माइक्रोबायोलॉजी में पूछी जाएंगी। और हम बात करेंगे आगे जो है अगले यूनिट के बारे में बात करेंगे। अगला यूनिट, यहाँ पे आपका जो है फर्स्ट यूनिट समाप्त होता है। सेकेंड यूनिट की बात करें तो इसमें लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन इसमें पूछा जाएगा। तो लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में क्या क्या आता है आपका, वो चीजें बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला आ रहा है कि स्कोप एंड इंपॉर्टेंस। स्कोप एंड इंपॉर्टेंस में क्या पूछा जा रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक इन एग्रीकल्चर, मतलब लाइव स्टॉक का क्या इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर में। एंड इंडस्ट्री व्हाइट रिवोल्यूशन के बारे में पूछा जाएगा इन इंडिया, मतलब व्हाइट रिवोल्यूशन जो इंडिया में चली थी उसके बारे में पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट ब्रीड्स इंडियन एंड एक्सोटिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काउ, बफेलो एंड पोल्ट्री इन इंडिया, ये सभी चीजें आपको पूछी जाएंगी। अब आगे हम बात करते हैं यूनिट सेकेंड का अगला जो सब्जेक्ट है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अगला सब्जेक्ट है केयर एंड मैनेजमेंट, मतलब जो हमारे पास एनिमल्स हैं या फिर कैटल्स हैं, जो भी हमारे पास पालतू जंतु हैं, जानवर हैं, उनका केयर एंड मैनेजमेंट क्या करेंगे उसके बारे में इस यूनिट में पूछा जा रहा है कि सिस्टम ऑफ कैटल एंड पोल्ट्री हाउसिंग, और पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ फीडिंग एंड फीडिंग प्रैक्टिसेस, बैलेंस राशन, डिफिनीशन, इंग्रेडिएंट्स, मैनेजमेंट ऑफ काउस, बफेलोज, प्रेग्नेंट एंड मिल्क एनिमल्स, वेल एज चिक्स, लेयर्स पोल्ट्री, साइंस ऑफ सिक्स एनिमल, सिम्टम ऑफ कॉमन डिजीज इन कैटल, मतलब जो डिजीज होते हैं कैटल में वो सभी चीजें इसमें पूछी जा रही हैं। फिर कह रहा है कि राइंडर पेस्ट, ब्लैक क्वार्टर, फूट एंड माउथ डिजीज, मतलब इसमें जो भी डिजीज हैं वो चीजें इसमें, जो भी फाउल पॉक्स है, रानीखेत डिजीज है, और जो भी डिजीज हैं उनके सिम्टम के बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ और बताया जाएगा कि उनके कंट्रोल कैसे करें, ये सभी चीजें बताई जाएंगी। आगे हम बात करते हैं, अगला इसी में है सेकेंड यूनिट में लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में। तो इसमें है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या क्या पूछा जाएगा वो चीजें देख लीजिए। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कलेक्शन, डाइल्यूशन एंड प्रिवेंशन ऑफ सीमेन एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन कैटल, इंप्रूवमेंट स्टॉक लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, इतनी चीजें पूछे जाएंगी। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पूछा जाएगा। साथ ही साथ डेयरी के कुछ चीजें हैं वो चीजें पूछी जाएंगी, जैसे लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स में आप क्या जाएंगे कि प्रोसेसिंग ऑफ मार्केटिंग ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सब आपको डेयरी में आ जाएंगे, और ये चीजें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में भी आती हैं। अब आगे हम बात करते हैं अगला है क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन पहला आता है। तो इसमें इंट्रोडक्शन में टारगेट्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एंड इट्स फ्यूचर प्रोजेक्शन, सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन, कॉमर्शलाइजेशन, ये सभी चीजें जो है
आपको इंट्रोडक्शन में पढ़नी पड़ेंगी। ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स स्कोप इन इंडिया, क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स बेस्ड ऑन देयर सीरियल्स, पल्सेज, ऑयल सीड, फाइबर, शुगर एंड फॉरेज क्रॉप। इन सभी का क्या करना है, हमको क्लासिफिकेशन पढ़ना है, साथ ही साथ ये भी देखना है कौन कौन से अचीवमेंट हुए एग्रीकल्चर में, ये सब चीजें पढ़नी है। ठीक, बस आप केवल एक आउटलाइन देखते जाओ क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, बाकी चीजें तो हम लोग पढ़ाएंगे ही। साथ ही साथ देखो, अगर आपको तैयारी करनी है 2024 की, 2024 में चाहते हो कि आप अच्छा स्कोर करें सीयूईटी में, तो हमारे टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि ये जो है ये लिंक टारगेट गुरुकुल ऐप का जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो हम बात करते हैं कि अगला जो है सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स, मतलब सॉइल साइंस की यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं, उनके बारे में पढ़ा जाएगा कि सॉइल क्या होती है, सॉइल पीएच, सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल ऑर्गेनिज्म, सॉइल टिल्थ, सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल हेल्थ, इतनी चीजें पढ़नी है। फिर कह रहा है कि एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, देयर फंक्शन एंड डिफिशियंसी सिम्टम्स, सॉइल टाइप्स इन इंडिया एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद पूछा जाएगा कि ऑर्गेनिक मैन्योर, कॉमन फर्टिलाइजर इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, मिक्स फर्टिलाइजर एंड बायो फर्टिलाइजर, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ये सभी चीजें पढ़नी है। इसमें देखिए कुछ चीजें सॉइल साइंस की इंट्रोडक्शन से पढ़ना है, और साथ ही साथ फर्टिलाइजर से, चाहे वो कोई भी फर्टिलाइजर हो, और क्या पढ़ना है, न्यूट्रिएंट पढ़ना है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पढ़ना है, ये सभी चीजें पढ़नी है। ठीक, उनके कितने कौन सी टाइप होते हैं, ये सब चीजें पढ़नी है आपको। ठीक, केवल आप देखते जाओ क्या क्या पढ़नी है। अब आगे हम बात करते हैं, अगला जो आता है कि इरिगेशन एंड ड्रेनेज, यूनिट 3 का जो है इरिगेशन एंड ड्रेनेज आता है। तो इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, सोर्स ऑफ इरिगेशन, मतलब कहां से आप इरिगेशन का सोर्स है, रेन, कैनाल, टैंक्स, रिवर्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स, और क्या पढ़ना है, शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन बेस्ड ऑन क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, टाइम इंटरवल, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट एंड वेदर पैरामीटर्स, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, मेथड्स ऑफ इरिगेशन एंड ड्रेनेज, और क्या पढ़ना है, वाटर शेड मैनेजमेंट। इतनी चीजें आपको क्या करनी है, पढ़नी है, किसमें, इरिगेशन एंड ड्रेनेज में। इरिगेशन क्या होता है, उसके टाइप्स कितने हैं, सोर्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन वाटर क्या है, ये सभी चीजें पढ़नी है, साथ ही साथ ड्रेनेज भी हमें पढ़ना है। ठीक, इतनी चीजें पढ़नी है। आगे हम बात करते हैं, आगे पढ़ना है आपको वीड कंट्रोल। वीड कंट्रोल की अगर बात करें तो इसमें क्या चीजें पढ़नी है, प्रिंसिपल ऑफ वीड कंट्रोल, मेथड ऑफ वीड कंट्रोल, कल्चरल, मैकेनिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, यानी 2 ही चीज पढ़नी है इसमें। क्या क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ वीड कंट्रोल, और साथ ही साथ क्या पढ़ना है, मेथड ऑफ वीड कंट्रोल। मेथड ऑफ वीड कंट्रोल में क्या क्या पढ़ना है, उसमें कल्चरल मेथड से किस तरीके से करें, मैकेनिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, इतनी चीजें पढ़नी है वीड कंट्रोल से आपको। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं, क्रॉप्स के बारे में, यानी यहां से स्टार्ट होता है क्रॉप प्रोडक्शन का यूनिट, मतलब यूनिट नहीं कह सकते, पार्ट कह सकते हैं। तो इसमें क्या है, सीड बेड प्रिपरेशन किस तरीके से करें, सीड ट्रीटमेंट, टाइम एंड मेथड ऑफ सोइंग, प्लांटिंग सीड, सीड रेट, डोज मेथड एंड टाइम ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, इरिगेशन, इंटरकल्चर एंड वीड कंट्रोल, कॉमन पेस्ट एंड डिजीज caused by bacteria, fungi, virus and nematode and their control, integrated pest management, harvesting, threshing, post harvest technology, storage, processing and marketing of major field crops, rice, wheat, maize, sorghum, pulse millet, groundnut, mustard, pigeon pea, gram, sugarcane, cotton एंड बरसीम। देखो कुछ नहीं करना है इसमें, क्या करना है, ये सभी टॉपिक अगर एक हम क्रॉप पढ़ रहे हैं तो क्रॉप के अंतर्गत सब हेडिंग्स जो होते हैं ये सभी टॉपिक उसमें मिल जाएंगे, और आपको इतनी क्रॉप्स जो है पढ़नी है, जो क्रॉप्स हमने बता दिया ये क्रॉप्स आपको पढ़नी है। अब आगे हम लोग बात करेंगे, आगे क्या बोला जा रहा है, आगे यूनिट 4 आती है, लास्ट यूनिट है, यूनिट 4 आती है। 4 में आपसे क्या पूछा जाएगा, हॉर्टिकल्चर से संबंधित जितने भी ब्रांचेज हैं उन्हीं से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे।
तो इसमें क्या क्या पढ़ना है ये चीजें देखिए। पढ़ना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इन ह्यूमन डाइट, और क्या पढ़ना है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ऑर्चर्ड लोकेशन लेआउट, अरेंजमेंट, गार्डनिंग एंड किचन गार्डनिंग। ठीक, और क्या पढ़ना है कि प्लांटिंग सिस्टम, ट्रेनिंग, प्रूनिंग, इंटरक्रॉपिंग, प्रोटेक्शन एंड फ्रॉस्ट एंड सनबर्न। और क्या पढ़ना है ट्री, श्रब्स, क्लाइंबर, एनुअल, पेरेनियल, डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। प्रोपगेशन पढ़ना है। प्रोपगेशन में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, प्रोपगेशन में पढ़ेंगे बाय सीड, कटिंग, बडिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में क्या क्या पढ़ेंगे, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है कि फ्रूट्स जो क्रॉप्स है हमारी मेन क्रॉप्स है, मेजर क्रॉप्स है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है मैंगो, पपाया, बनाना, गुआवा, सिट्रस, ग्रेप्स। वेजिटेबल्स में क्या क्या पढ़ना है, तो वेजिटेबल्स में आपका रेडिश आ जाएगा, कैरेट आ जाएगा, पोटैटो आ जाएगा, ओनियन आ जाएगा, कॉलीफ्लावर आ जाएगा, ब्रिंजल आ जाएगा, टोमेटो, स्पिनच एंड कैबेज। फ्लावर्स में क्या पढ़ना है, फ्लोरिकल्चर से, तो फ्लोरिकल्चर से आपको क्या क्या पढ़ने हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्लोरिकल्चर में पढ़ना है ग्लैडियोलस पढ़ना है, कैना पढ़ना है, और क्या पढ़ना है क्राइसेंथेमम पढ़ना है, रोज पढ़ना है, और क्या पढ़ना है मेरीगोल्ड, प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन है। और क्या पढ़ना है कि प्रिपरेशन ऑफ जेली, जैम्स, केचप, चिप्स एंड देयर पैकिंग, मतलब किस तरह से जैम और जेली को बनाएं और चिप्स को कैसे पैकिंग करें या फिर जैम को कैसे पैकिंग करें, इन सभी चीजों के बारे में बात करना है। तो ये आपको कितने यूनिट मिले, टोटल 4 यूनिट मिले, जो कि आपको कहाँ पूछे जाएंगे, CUET 2024 में आपको पूछे जाएंगे। 4 यूनिट से क्वेश्चन आएंगे, 4 यूनिट्स में से आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 50 क्वेश्चन में से आपको कितने करने होंगे, 40 करने होंगे, 40 करने होंगे। और प्रत्येक नंबर पे प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको +5 मार्क गेन हो जाएगा। और निगेटिव मार्किंग कितनी है, -1 की है। ठीक, -1 की निगेटिव मार्किंग है, कितने नंबर प्राप्त होंगे, 5 नंबर। ठीक, तो इसी के साथ जो है यहाँ पे आपका सिलेबस खत्म होता है। तो ये जो है आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ।